हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ आपको एक ऐसी कहानी जिसके बारे में सुनकर आप लोग शायद डर भी सकते हैं या फिर शायद आपको लगे कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल सच है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसे कुछ लोग मानते हैं कि ये रियल में एग्जिस्ट करता है और कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों में होता है। सच्चाई का इससे कोई वास्ता नहीं है। जी हाँ, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ का एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस। तो मतलब जो भी मैंने फ़ील किया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप इन चीज़ों पे ट्रस्ट करें या नहीं करें, वो आपकी अपनी इच्छा है। तो बाकी बातें बाद में, बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपको कहानी बताने वाली हूँ, आज जो मतलब आपको एक्सपीरियंस अपना बताने वाली हूँ, ये बात ना काफ़ी टाइम पुरानी है। ये उस टाइम पीरियड की बात है जब मैंने स्कूल में पढ़ती थी और 11th स्टैंडर्ड में थी उस वक्त में। मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए थे, उस टाइम की बात है ये। तो एक दिन मैं मतलब हमारे गाँव में कि सभी जगह गाँव में मतलब खेत वेत होते हैं और जानवर भी पालते हैं। तो हमारे यहाँ पे मम्मी ने भैंस पाल रखी थी और खेत में ना मतलब ऐसे जैसे बहुत बड़ा खेत था चौकोर, तो उसमें पार्टीशन करके 4-5 पार्टीशन करके बाकी सारे एरिया में तो गेहूँ बो रखे थे। और जो सबसे इधर वाली जो क्यारी थी, जो चौथा पार्टीशन था सबसे इधर वाली साइड में, उसमें बो रखा था मतलब भैंसों के लिए न्यार बो रखा था, जिसको चारा बोलते हैं। मतलब हरी हरी घास बो रखी थी, आप समझ सकते हैं ईजी लैंग्वेज में। तो मतलब जो हमारे भैंस थी उनका सारा काम मैं ही किया करती थी उस टाइम पीरियड में। तो मैं गई थी अपनी भैंसों के लिए, अपने खेत में गई हुई थी मैं भैंसों के लिए न्यार लेने, यानी कि चारा लेने के लिए, हरी घास लेने के लिए। तो बिंदास थी नॉर्मल, मतलब ऐसे भूत वूत या इन सब चीज़ों से मतलब बहुत ज़्यादा डरना है, ये सब चीज़ें नहीं मैं ज़्यादा मानती थी कि एक्सेप्ट करती थी हमेशा से, मुझे पता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बचपन से देखती आई हूँ, घर में बहुत ज़्यादा रहा है ये सब। लेकिन फिर भी मैं बिंदास थी कि हाँ कुछ नहीं है और अपना नॉर्मली मतलब मैं ऐसे ही गई। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि एक मस्ती वाली चीज़, तो और 11th स्टैंडर्ड में यार बच्चे कितना ही बड़ा होता है ना, और बिल्कुल भी समझ में नहीं थी। तो बस मैं ऐसे ही गाने गुनगुनाने लगी पड़ी थी और न्यार काटने लग गई वहाँ बैठ के। तो मुझे ना एकदम से सडनली ऐसे आवाज़ आई, मतलब मैं जैसे चौकोर खेत था, मैं इधर वाले कॉर्नर पे बैठी हुई थी और बिल्कुल मेरे मतलब डायगोनल, अगर हम खेत में देखें चौकोर पोर्शन में डायगोनल देखें, मेरे बिल्कुल अपोजिट साइड कॉर्नर से ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई रो रहा है, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी किसी के रोने की। समझ नहीं आ रहा था कोई बच्चा है या मतलब बच्चे की आवाज़ नहीं थी, छोटे की, कोई या तो कोई टीनेज या फिर कोई लेडी रो रही है। बहुत बेकार तरीके से बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मतलब रियल में कोई है और किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, क्या पता। तो मैं खड़ी हो गई और उस टाइम पीरियड में मतलब गाना वाना गा रही थी मस्त, तो एकदम से थोड़ा शांत हो गई मैं एकदम से देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं ऐसे करके ना ऐसे झाँकने लगी, देखते हैं ना कि थोड़ा खड़ा होके कि क्या है, कुछ दिख जाए। तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया वहाँ पे ऐसा। तो मुझे लगा, और फिर ना तब आवाज़ भी बंद हो गई थी। तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मेरी एक गलतफ़हमी है, मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं अपने आप से। तो मैं ये सारी चीज़ें सोच के एकदम से रिलैक्स हो गई। मैंने कहा मेरे माइंड में मतलब मेरा अपना वहम है ये। तो मुझे लगा कि ये मेरे दिमाग की उपज है, बस ऐसे वहम हो गया है। तो मैं फिर से बैठी और जानबूझ के, मेरा मन नहीं था कोई गाना गाने का, लेकिन फिर भी मैं फिर से वो गाना गुनगुनाने लगी जो मैं पहले गा रही थी। तो फिर से सेम आवाज़ आने लगी मुझे। मैंने बताया ना आपको 4 पार्टीशन किए हुए थे। इस बार वो आवाज़ थोड़े इधर से आई, मतलब खेत के कॉर्नर से नहीं आई, खेत के अंदर से आई। वो फिर से सेम आवाज़ आ रही थी रोने की, बहुत तेज़ तेज़। मैं खड़ी हो गई, मैंने फिर से ऐसे झाँक के देखा कि मतलब कुछ दिखाई दे, कुछ है क्या, कुछ दिखाई नहीं दिया। और क्योंकि मैं दूर दूर तक मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मैं अकेली थी, तो थोड़ा मतलब लगा मुझे। लेकिन इस बार जब मैं बैठी तो मतलब डर लगा था मुझे, सच बताऊँ तो मुझे। लेकिन मैंने फिर भी जानबूझ के खुद को हिम्मत देते हुए कि साक्षी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तू हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल के मैं फिर से ज़बरदस्ती गाना गुनगुनाने लगी। और जब इस बार आवाज़ आई, इस बार जो आवाज़ आई, मेरे से बस 2 से 3 कदम की दूरी मैक्सिमम। और खेत में आप समझते हो मतलब 2 से 3 कदम की दूरी यार कितनी होती है ना। मतलब आराम से बंदा देख सकता है क्लियर कि अगर वहाँ पे कुछ भी है तो। और सबसे बड़ी चीज़ ना कि गेहूँ जो थे, जब हवा चलती है ना, गेहूँ की फसल पक चुकी थी उस टाइम पीरियड में।
तो जब हवा चलती है गेहूँ बड़े बड़े हो जाते हैं तो गेहूँ इधर उधर गिर जाते हैं, फसल जो होती है वो इधर उधर गिर जाती है। तो वैसे हमारे खेत में जो गेहूँ थे वो आधे गेहूँ इधर की तरफ और आधे गेहूँ उधर की तरफ गिर चुके थे। तो जैसे आधे गेहूँ इधर गिर गए और आधे गेहूँ इधर गिर गए, है ना, इधर साइड में। तो बीच में जो ज़मीन थी वो तो खाली दिख रही थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब ज़मीन खाली दिख रही थी। तो आवाज़ जो आ रही थी वो बिल्कुल उस जो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, खाली जो जगह थी वहाँ से आवाज़ आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि लिटरली ये मेरे से बस 2 कदम की दूरी पे यहाँ कोई बैठा है और बैठ के बस रोए जा रहा है। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, लिटरली बहुत तेज़। जैसे कोई इंसान दूर से पास आता है तो उसकी आवाज़ तेज़ होती जाती है ना थोड़ी, तो वैसे वो आवाज़ ऐसे लग रहा था कि ये मेरे सामने बस कोई बैठा है और कोई रो रहा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। और लिटरली मतलब बताते हुए भी ना ऐसा लग रहा है जैसे सच में वो सारी चीज़ें फिर से क्योंकि रिकॉल हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लिटरली बता रही हूँ। और मैंने सच बताऊँ तो जानवरों के लिए जो न्याड़ जो घास काटी थी वो बस इतनी सी रही होगी, बहुत छोटी सी पटोलिया सी बांधी मैंने, और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके बाद वहाँ रुकूँ। मुझे लगा कि आज तो तू गई साक्षी, आज तो काम खत्म हो गया तेरा। बस हिम्मत की, वहाँ से बस जैसे भी हुआ वो पोटली बांधी और मैं अपनी साइकिल पे रख के उसे घर के लिए निकल ली। रास्ते बस पूरे रास्ते यही सोचते रहे थे, भगवान जी प्लीज़ कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे यहीं रख देना, कुछ भी ना हो ऐसा। लेकिन घर पहुँच गए मैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। उस टाइम पे ना हमारे घर पे एक पपी पाला हुआ था, उसका नाम था गोल्डी। तो घर जाने के बाद और कुछ अजीब नहीं हुआ, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, ना मुझे कुछ डर लगा, ना मुझे कुछ दिखाई दिया, कुछ भी नहीं हुआ। बस अजीब चीज़ ये थी कि जब मैं घर में घुस गई तो उसके बाद से, उस दिन के बाद से जो गोल्डी थी, मतलब जो हमने पपी पाला हुआ था, जो मेरे पेट पे लेट के सोती थी उस टाइम पीरियड में, वो मेरे से इतना दूर भागने लगी कि वो ना मेरे आसपास भी नहीं भटकती थी। हमारी ताई जी के कमरे में ना बिल्कुल कॉर्नर में एक बॉक्स रखा हुआ है, वहाँ पे बहुत अंधेरा रहता था। तो अगर मैं उसे पकड़ने जाती कभी कुछ खिलाने पिलाने के लिए भी, तो वो उस बॉक्स के नीचे और कॉर्नर में जाके बैठ जाती और बस भौंकती रहती थी। तो कोई बात नहीं, मैं उससे थोड़ा दूर ही रहने लगी कि मतलब मेरे से दूर भागती है, इसलिए मैंने मम्मी को बता दिया था कि ऐसे ऐसे मैं डर गई थी। तो इसलिए मम्मी ने वहाँ पे एक अंकल जी जिनका खेत और ट्यूबवेल है वहाँ पे, उनसे बात की। तो उन अंकल ने कहा कि भाभी कुछ नहीं, वो बच्चे वहाँ पे खेलते हैं थोड़ा दूर, मतलब 3-4 खेत या ज़्यादा ही पार करके एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे होंगे, तो उनमें से कोई बॉल लेने के लिए आया होगा और इसके साथ मस्ती की होगी, किसी ने आवाज़ करके डरा रहा होगा कोई इसको। तो उन्होंने मम्मी को बताया, तो मैंने कहा मम्मी खेत के अंदर तो कोई भी नहीं था, खैर पर फिर भी मैंने भी नज़रअंदाज किया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरा ही वहम होगा, मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ उन चीज़ों को लेकर, कोई बात नहीं। वो टाइम निकल गया और गोल्डी वाली बात पर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि हाँ सच में ऐसा कुछ है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो उस बात को ऐसे। तो थोड़े बहुत टाइम बाद क्या होता है, मेरा 11th स्टैंडर्ड का जो मतलब हाफ ईयरली के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसका रिज़ल्ट देने वाली थी टीचर्स। तो और उसी दिन हमारे घर में ना माता रानी की पिन्नी कराई थी, मतलब ऐसे समझो आप लोग, माता रानी की ना एक पूजा होती है, कुछ लेडीज़ों को बुला के, और एकादशी के दिन होती है, तो मम्मी ने वो कराई थी। तो उसके लिए सुबह से घर में काम फैला हुआ था। तो मैं 5 बजे उठ गई और मैं जब उठी तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, और मैंने ऐसे मतलब बताया नहीं किसी को भी क्योंकि काम बहुत फैला हुआ था उस दिन। तो बस पोछा वोछा लगाया, घर में सारा काम करवाया, मैं बर्दाश्त करती रही, दर्द हो रहा था मेरे बहुत, धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता गया। वॉशरूम में गई नहाने के लिए, मुझे याद भी इसलिए है क्योंकि उस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था स्कूल का, और उस दिन मेरा रिज़ल्ट मिलने वाला था, क्योंकि घर में कोई फंक्शन होता तो वैसे जाने का कोई मतलब नहीं था। तो कोई बात नहीं, वो दर्द बढ़ता रहा। जब मैं वॉशरूम से नहा के निकली तो वो दर्द इतना बढ़ चुका था कि मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। तो मैं वॉशरूम से निकलते ही जैसे कमरे में गई तो मैं बेड पे ऐसे मतलब पेट पकड़ के आधी लेट गई, ना तो मैं बेड पे ऊपर पूरी लेटी और ना खड़ी रह सकी, तो मैं बेड पे आधी लेट गई पेट पकड़ के। और मैं रो भी बहुत ऐसे रही थी कि किसी को पता ना चल जाए, क्योंकि घर में पूजा का टाइम है और खावा में सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, काम इतना कर पड़ा है। मेरी दीदी मुझे बार बार आवाज़ दे रही थी किसी काम के लिए, लेकिन अगर मैं बोलती तो मेरी आवाज़ से पता चल जाता है, इसलिए मैं चुपचाप बस लेटी हुई थी और रो जा रही थी। दीदी मुझे ढूंढते हुए फिर कमरे में आई, उन्होंने देखा कि मैं रो रही हूँ, तो उन्होंने मम्मी को बोला कि मम्मी देखो इसे क्या हो गया, ये रो जा रही है, क्या हुआ बाबू क्या हुआ, मेरे से पूछने लगी दीदी मेरी। तो मैंने दीदी को बताया मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो कहने लगे कि दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम डॉक्टर के पास चल रहे हैं। हम लोग फिर डॉक्टर के पास गए गाँव में। डॉक्टर की दुकान पे पहुँच के कुछ देर के लिए दर्द बंद सा हो गया, मतलब हल्का हो गया। मुझे भी लगा, मैंने कहा शायद
मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, मैंने कुछ उल्टा सीधा तो खा लिया होगा, या कैसे भी हो सकता है, एसिडिटी वगैरह कुछ हो रहा होगा। कोई बात नहीं। फिर डॉक्टर ने मुझे टैबलेट्स वगैरह दी, टैबलेट्स खा ली मैंने। उसके बाद मैं घर आई। घर आते आते रास्ते में फिर से मेरे दर्द होने लगा, और दर्द बहुत ज़्यादा हो गया। और घर पे क्योंकि पूजा थी तो बाहर, मतलब गांव से बाहर कहीं जा भी नहीं सकते थे हम लोग। मैं ऐसे ही बस खाट पे लेटी हुई थी। उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया, और मैं चल फिरने की कंडीशन में नहीं थी। मुझे दीदी ऑलमोस्ट आधा लटका के लेके गई अपने कंधा, मतलब ऐसे पूरे सहारे से लेके गई थी साथ में। और उन्हें पता था कि मुझे हॉरर मूवीज़, हॉरर सीरियल्स, ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं, बहुत देखती थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे इन सब चीज़ों का। तो कहती हैं कि 90-20, मतलब जब मुझे दिखाने लेके जा रही थी ना, उनको पता था कि ऐसे हॉरर इंसिडेंट हुआ, ये डर गई थी खेत में। तो मेरे से कहते हैं 90-20 ईविल रिटर्न लगवा दूँ? नहीं नहीं, 90-20 लंदन देख ले। कौन सी देखेगी बता? हाँ, हॉन्टेड 3D देख ले। मतलब वो मज़े ले रही थी, मुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा नहीं देखना कुछ भी, हालत इतनी बेकार हो रही थी। फिर घर आने के बाद मैं लेटी हुई थी, मैंने कोई काम वाम नहीं किया, सब कुछ मम्मी ने और दीदी ने संभाला। तो उस दिन मैंने बताया ना आपको पूजा थी, तो 8-10 लेडीज़ हैं घर पर, 7 या 11 लेडीज़ों का ये कुछ होता है पूजा। तो लेडीज़ें आई हुई थी बहुत सारी घर पे। उन लोगों ने कमरे में, जिस कमरे में मैं लेटी हुई थी, मेरे दर्द हो रहा था, मैं साइड में, मतलब मेरी खाट डाली गई थी, उसी कमरे में पूजा वूजा हो रही थी, और मेरे दर्द बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बहुत बुरा दर्द हो रहा था, मतलब मैं बता नहीं सकती। टैबलेट्स मैंने कितनी खा ली, मुझे आराम नहीं लगा बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैं खाट पे लेट गई थी ऐसे ही, सब लोगों ने सब पूजा कर दी, पूछा भी कि क्या हो गया, मम्मी ने बता दिया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है इसको। तो जब वो लोग चली गई वहाँ से, तो मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा थोड़ी सी हिम्मत करके उठ, और वो माता रानी की अग्यारी पे लौंग चढ़ा दे। मैंने हिम्मत की और मैं उठी, मम्मी ने मतलब थोड़ा हेल्प किया, और मैं बैठी जैसे, और लौंग चढ़ा के मैंने, जो अग्यारी होती है ना माता रानी की अग्यारी पे लौंग चढ़ा के, फिर मैंने बस हाथ जोड़ के प्रे किया कि माता रानी जो भी प्रॉब्लम है जैसे भी, बस ठीक कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था। और लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सच में बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, और मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगे होंगे वहाँ से उठने के बाद, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे पता नहीं मेरा दर्द कहाँ गायब हो गया, कहाँ नहीं हो गया, सब मतलब एकदम ठीक हो गई, मुझे कोई परेशानी नहीं रही उसके बाद। और मैं बचपन से लेके जब 11th क्लास में आई तब तक का मेरा ये पहला इंसिडेंट था जो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद फिर मम्मी ने किसी को पूछा, फिर दिखाने गई मम्मी कहीं, तो तब उन्होंने बताया था कि हाँ खेत में उस दिन कुछ वैसे प्रॉब्लम थी, और उसकी वजह से फिर उन्होंने उस टाइम पे कुछ पूजा वूजा करके गले में पहनने के लिए भी कुछ दिया था, वो पहना, और उसी की वजह से गोल्डी बेड से दूर भाग रही थी। उसके बाद फिर, और उस टाइम पीरियड में ही ना हमारी गोल्डी बहुत ज़्यादा बीमार भी हुई थी। मतलब जब मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया था, तो उसके बाद हमारी गोल्डी इतनी ज़्यादा बीमार रही कि उसको हमने खुर्जा, जो मतलब हमारे पास में सिटी पड़ती है, वहाँ पे दिखाया और खूब इलाज कराया उसका, पर वो ठीक नहीं हो रही थी, जल्दी से बीमार हो रही थी, बहुत कमज़ोर हो गई। फिर उसके बाद जहाँ मम्मी गई थी, उन्होंने बताया कि जो हमारी गोल्डी थी ना, उसने मेरी प्रॉब्लम अपने ऊपर ले ली थी, मतलब मेरी जो प्रॉब्लम थी वो उसके ऊपर चली गई थी। तो मेरा जो पेट का दर्द ठीक हो गया था, पेट का दर्द था किसी प्रॉब्लम की वजह से, और फिर वो ठीक हो गया तो गोल्डी बीमार पड़ गई थी, इसलिए फिर मम्मी ने दिखाया, उन्होंने फिर पूजा वूजा की, उसके बाद से मैं ठीक हो गई। मतलब उस टाइम पे तो कम से कम मैं ठीक हो गई थी, उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ये था मेरी लाइफ का पहला हॉरर इंसिडेंट जो मैंने रियल एक्सपीरियंस जो किया, और जो लॉजिकल चीज़ें सामने आई मेरे, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या लगता है कि ये कोई हॉरर इंसिडेंट था, या फिर मैं बस ओवर थिंक कर रही हूँ, या ये सिर्फ मतलब वहम है मेरे माइंड का? जो भी आपको लगता है आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप पसंद करते हैं ऐसी ही हॉरर एक्सपीरियंसेस को सुनना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी पहली वीडियो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मेरी आखिरी वीडियो ना हो। आप प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, ताकि मैं नई नई वीडियोज़ ऐसे ही आपके लिए लाती रहूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस की स्टोरीज़ हैं, मेरी अपनी नहीं है तो मेरे अपनों की हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं वो स्टोरीज़, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और वीडियोस बनाऊं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।